Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to the Veterans Competitive Exams Preparatory Classes session, especially designed for Inspector Inland Revenue. The test series, the free test series is going on for the Income Tax Ordinance 2001. Today is the last lecture from section 56 to section 60. This is the key to the test that has been uploaded earlier. अगर आपको कोशिश पसंद आए तो इस पर लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करें दोस्तों के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इससे फ़ायदा हो सके। सो लेट्स मूव ऑन टू द टेस्ट। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन अ पर्सन इज अलाउड टैक्स क्रेडिट, यानी टैक्स क्रेडिट किस सूरत हाल में अलाउ है। ए, इफ़ ही डोनेट्स इन बोर्ड ऑफ एजुकेशन रजिस्टर्ड अंडर फेडरल प्रोविंशियल लॉ, अगर कोई भी ऐसी बोर्ड है, एजुकेशनल बोर्ड है जो रजिस्टर्ड है फेडरल लॉ के अंडर या प्रोविंशियल लॉ के अंडर, तो वो भी अलाउड है। उसके बाद अगर वो वॉलंटरीली कंट्रीब्यूशन करता है किसी हॉस्पिटल के अंदर जो पाकिस्तान में है या पाकिस्तान में चलाई जा रही है, यानी है फ़ॉरेन लेकिन पाकिस्तान में उसको रन किया जा रहा है, तो उसको भी अलाउड है। अगर वो कंट्रीब्यूशन करता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, यानी कोई किसी एनजीओ वगैरह में, लेकिन वो एलिजिबल हो अंडर 100C, ये उसकी एलिजिबिलिटी प्री डिफाइंड है 100C के अंदर जो 13th शेड्यूल में है, तो इसका आंसर ऑल ऑफ दीज है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल डिफाइंस द चैरिटेबल फंड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो कौन से शेड्यूल में हमें चैरिटेबल फंड्स के बारे में मुकम्मल डेफिनेशन मिलेगी या उनकी डिटेल्स मिलेगी, तो ये 13th शेड्यूल में मिलेगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ मच टैक्स क्रेडिट इज़ अलाउड टू द पर्सन इन केस ऑफ डोनेशंस, अगर वो डोनेशन करता है तो उसकी टैक्सेबल इनकम जो है वो उसकी 30% उसको अलाउड है कि वो उसमें से डोनेशंस कर सकता है अगर वो इंडिविजुअल है। लेकिन अगर कंपनी है तो उसे 20% ऑफ द टैक्सेबल इनकम अलाउड है, यानी इंडिविजुअल के लिए 30% है और कंपनी के लिए 20% है। नेक्स्ट है, किस कंडीशन में जो टैक्स क्रेडिट है वो शेयर मार्केट में अगर इन्वेस्ट किया जाए, यानी शेयर्स में इन्वेस्ट किया जाता है, तो किस सूरत हाल में उसे टैक्स क्रेडिट अलाउड होगा। तो उसकी ये तीनों कंडीशंस करेक्ट हैं, ऑल ऑफ दीज इसका आंसर है। अगर उसकी जो कॉस्ट ऑफ अक्वायरिंग न्यू शेयर्स है और वो शेयर्स जो हैं वो पब्लिक से हासिल किए जा रहे हैं, क्योंकि कंपनी आईपीओ जो देती है वो लिस्टेड कंपनी होती है, वो पब्लिक से फाइनेंस जो है वो अक्वायर करती है, तो अगर उस सूरत हाल में है तो अलाउड है। और रेजिडेंट पर्सन जो है वो ओरिजिनल अलॉटी है, यानी पहले ही उसको शेयर्स दिए गए हैं। और दूसरा जो शेयर्स अक्वायर किए गए हैं वो प्राइवेटाइजेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से, जिसका काम होता है कि मुल्की उन असेट्स को सेल करना जिन जो असेट मुल्क को नुकसान देती हैं या जिनको हमें एक्सपेंड करना होता है, तो उनमें शेयर्स अलाउड होते हैं, वो प्राइवेटाइजेशन कमीशन उनको अलाउ करती है, तो ऑल ऑफ दीज करेक्ट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है कि व्हाट इज़ द ईयर ऑफ इंश्योरेंस ऑर्डिनेंस फॉर इंश्योरेंस कंपनीज, यानी इंश्योरेंस कंपनी जो रजिस्टर्ड होती हैं ACCP से, तो उनका जो है वो ऑर्डिनेंस कौन सा है जिसके तहत वो उनके साथ रजिस्टर होती हैं, तो वो इंश्योरेंस ऑर्डिनेंस है 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस सूरत हाल में टैक्स क्रेडिट जो इंश्योरेंस के लिए है वो कमिश्नर विड्रॉ कर सकता है, यानी उसको ख़त्म कर सकता है। अगर कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी 2 साल के अंदर उसको सरेंडर किया जाए तो अब उसको इजाज़त नहीं होगी, अब उसको टैक्स क्रेडिट अलाउ नहीं होगा 2 साल के अंदर। इसमें 3-4 साल का ऑप्शन दिया गया है, वो मेन बात है कि एक ही करेक्ट होगा। तो 2 साल के अंदर उसने अगर सरेंडर किया है पॉलिसी को तो फिर उसे अलाउड नहीं होगा टैक्स क्रेडिट। क्वेश्चन नंबर 8 है कि टैक्स क्रेडिट इज अलाउड इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, किस सूरत हाल में टैक्स क्रेडिट अलाउड है। नंबर पहला, ये तीनों ही करेक्ट हैं कि अगर किसी कंपनी ने प्रीमियम पे किया है हेल्थ में और इंश्योरेंस कंपनी में, जो इंश्योरेंस कंपनी रजिस्टर्ड है SECP यानी सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ, तो टैक्स क्रेडिट अलाउड है। अगर उसने अप्रूव्ड पेंशन फंड, अप्रूवल इससे कमिश्नर से यानी FBR से होता है, तो उसमें अगर वो कर रहा है तो वो भी उसको टैक्स क्रेडिट अलाउड है। उसके बाद शेयर्स जो हैं वो 24 मंथ्स के अंदर डिस्पोज ऑफ नहीं हुए हैं, अगर वो डिस्पोज ऑफ करेगा तो उसको फिर इनकम में काउंट करके टैक्स क्रेडिट फिर उसको अलाउड नहीं होगा। टैक्स क्रेडिट इज अलाउड, फिर उसको टैक्स क्रेडिट जो है वो अलाउ किया जाएगा अगर वो इन सूरत हाल में करता है, ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर वेयर द शेयर्स आर नॉट डिस्पोज्ड ऑफ विद इन 24 मंथ्स। उसके बाद नेक्स्ट है कि अ न्यू कंपनी एस्टेब्लिश्ड बिटवीन 1 जुलाई 2015 टू 38 जून 2019 इज़ अलाउड द टैक्स क्रेडिट फॉर, उसे 10 साल की जो है वो छूट दी जाएगी अगर वो कोई नई कंपनी इस्टेब्लिश करता है। ये इस वजह से किया गया है ताकि
जो जॉब जनरेटिंग मार्केट है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जॉब जनरेट हो सकें। उसके बाद न्यू कंपनी इज़ अलाउड टैक्स क्रेडिट, उसे टैक्स क्रेडिट किस सूरत हाल में अलाउड होगा? अगर उसके 50 और मोर एम्प्लॉयज़ ओल्ड एज बेनिफिट इंस्टीट्यूशन के साथ रजिस्टर्ड हों, या एम्प्लॉयज़ सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट का है उसके साथ रजिस्टर्ड हो, और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है वो रजिस्टर होना चाहिए कंपनीज एक्ट 2017 के तहत, और उससे रजिस्टर्ड ऑफिस पाकिस्तान में होनी चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन 11 है, पर्सन हु इंस्टॉल्स पॉइंट्स ऑफ सेल मशीन शैल बी अलाउड टैक्स क्रेडिट। पॉइंट ऑफ सेल मशीन क्या है? पॉइंट ऑफ सेल मशीन वो है जो हम शॉपिंग मॉल वगैरह में जो परचेसिंग करते हैं, उसके बाद उनके पास एक मशीन होती है जिसमें हमारा बिल वगैरह बनता है। तो बिल बनने के बाद जो हमें दिया जाता है उस बिल को पॉइंट ऑफ सेल मशीन कहते हैं। तो जो अथॉराइज पॉइंट ऑफ सेल मशीन है FBR की तरफ से, तो उनको जो अक्वायर किया जाता है तो उस पर फिर इन्हें 1,50,000 यानी 150,000 पर मशीन, जितनी भी मशीन इंस्टॉल की जाएंगी 150,000 का उस पर अलाउड होगा। उसके बाद टैक्स क्रेडिट अलाउड बट नॉट क्रेडिटेड। अगर कोई टैक्स क्रेडिट अलाउ है और क्रेडिट नहीं किया गया यानी अवेल नहीं किया गया, तो ना वो रिफंड हो सकता है, ना कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, ना कैरी बैक हो सकता है, यानी ना उसकी आप हासिल कर सकते हैं, आप क्लेम कर सकते हैं कि मुझे टैक्स क्रेडिट रिफंड किया जाए, ना आप उसको नेक्स्ट ईयर के लिए ले जा सकते हैं, और ना पिछले साल के लिए उसको आप सेट ऑफ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि कितना क्रेडिट जो है वो अलाउड है अगर न्यू प्लांट या मशीनरी, यहाँ ध्यान में रखें कि न्यू प्लांट या मशीनरी बिल्कुल न्यू हो, ना तो उसको जो है वो कहीं से ट्रांसफ़र किया जा रहा हो और ना ही अपनी यूनिट को स्प्लिट किया जा रहा हो। बिल्कुल न्यू अगर कोई मशीनरी इंस्टॉल की जाती है तो उस मशीनरी जो टैक्सेबल इनकम है उस पर 10% उसको टैक्स क्रेडिट अलाउड है। उसके बाद व्हाट वुड हैपन, क्या होगा इफ़ वर्किंग कैपिटल इज ऑब्टेन्ड बाय शॉर्ट टर्म लोन फ्रॉम बैंकिंग कंपनीज। अगर शॉर्ट टर्म लोन लिया जा रहा है बैंकिंग कंपनी से या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, तो वो डिस्क्वालीफाई नहीं होता टैक्स क्रेडिट के लिए, उसको टैक्स क्रेडिट फिर भी अलाउड होगा। उसके बाद है कि 100% टैक्स क्रेडिट अलाउड फॉर कोल माइनिंग। तो कोल माइनिंग जो सिंध में की जाएगी और वो जो कोल सप्लाई किया जाएगा खास करके पावर जनरेशन के लिए, तो उस पर 100% जो है वो टैक्स क्रेडिट अलाउड होगा। उसके बाद क्वेश्चन 16 है कि आईटी एक्सपोर्टर्स आर अलाउड टैक्स क्रेडिट टिल। असल में ये बात ये है कि आईटी सेक्टर को प्रमोट करने के लिए पाकिस्तान ने ये पॉलिसी बनाई है कि 2025 तक जो ये डेडलाइन रखी गई है, 2025 तक जो भी इस सेक्टर में एक्सपोर्ट करेगा और मुल्क के लिए एक्सचेकर जो नेशनल एक्सचेकर है उसमें कंट्रीब्यूट करेगा ओवरसीज़ रेमिटेंसेस की सूरत में। ओवरसीज़ रेमिटेंसेस तो बाहर से जो लोग होते हैं वो रिमिट करते हैं, लेकिन एक्सपोर्ट की सूरत में जो मनी, जो डॉलर्स वगैरह जो पैसे मुल्क में आएंगे तो उनको फिर अलाउड है 2025 तक, और ये एक टैक्स एग्जेम्पशन भी आप इसे कह सकते हैं। उसके बाद एलिजिबल पर्सन कौन है अंडर 65G। 65G सेक्शन 65G के मुताबिक एलिजिबल पर्सन वो है जो ग्रीन फील्ड इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। आपको याद होगा हमने सेक्शन 2 में जब ग्रीन फील्ड पढ़ा था तो उसमें ये था कि कोई ऐसी जगह पर कंपनी बनाना जहां पर पहले कोई ऐसा कंपनी का सेटअप नहीं था। दूसरा मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स, तीसरा शिप बिल्डिंग। इन तीनों सूरत हाल में जो बंदा है वो एलिजिबल है, उसे टैक्स क्रेडिट दिया जा सकता है। उसके बाद अ पर्सन इज अलाउड टैक्स क्रेडिट इफ़ इट इज़ इस्टेब्लिश बिटवीन 2019 एंड 2023। जो 2019 और 2023 के बीच में अगर किसी ने कोई इस्टेब्लिशमेंट अपनी प्रोड्यूस की है तो उसको टैक्स क्रेडिट अल होगा। उसके बाद क्वेश्चन 19 है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस टैक्स क्रेडिट इज़ नॉट अलाउड टू पर्सन। किस सूरत में नहीं दिया जा सकता? मैंने पहले भी आपसे जिक्र किया कि कोई भी नया सेटअप ना तो वो स्प्लिट करके नया बनाया गया हो, ना वो ट्रांसफ़र करके नया बनाया गया हो, इन दोनों सूरत हाल में टैक्स क्रेडिट अलाउड नहीं है। उसके बाद 20 इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग सेटअप बाय 2023 विच प्रोड्यूसेस इक्विपमेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ पावर जनरेशन इज अलाउड टैक्स क्रेडिट फॉर द पीरियड ऑफ। अब देखिए जो भी कंपनी पावर जनरेटिंग सेक्टर में आती है, तो पावर जनरेटिंग सेक्टर पाकिस्तान में आपको पता है कि एनर्जी क्राइसिस है, तो इसी वजह से पावर जनरेटिंग सेक्टर को प्रमोट करने के लिए उसको काफ़ी जगहों पर एक कंसेशन और लीनियंसी दी गई है। तो यहाँ भी लीनियंसी है टैक्स क्रेडिट के अंदर कि कोई भी कंपनी अगर 2023 तक इस्टेब्लिश की जाती है और उसका काम पावर जनरेशन है या उससे रिलेटेड किसी किस्म की कोई इक्विपमेंट बनाना है, सोलर पैनल्स वगैरह बनाना है या विंड टर्बाइंस वगैरह बनानी है, तो फिर उसको, और वो जो सिर्फ उस पर्पस के लिए इस्तेमाल हो पावर जनरेशन के लिए, तो फिर उस कंपनी को अलाउड है 5 ईयर्स तक टैक्स क्रेडिट उसको अलाउड होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा और मैंने अनाउंसमेंट भी कर दी है कि इंशाल्लाह आने वाले 2 दिन तक जो
इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं उनके बारे में लेक्चर्स में लेक्चर्स अपलोड करता रहूँगा। फ्राइडे के दिन इंशाल्लाह हमारी जो टेस्ट होगी वो एक मेगा टेस्ट होगी, जो मेगा टेस्ट हमारे तमाम इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में जो हमें सिलेबस एफपीएससी की तरफ से दिया गया है उसके मुताबिक हम टेस्ट लेने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को विज़िट करते रहें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सके और मेरी भी हौसला अफजाई हो सके। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस सेशन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।